बहू, अब कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। अभी तक मुझे बर्तन धुलने हैं सुबह के नाश्ते वाले। फिर मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर छत पर सूखने डालूंगी। और उसके बाद मुझे सब्जी काटनी है दोपहर के खाने के लिए। बस बहू, इतना टाइम लगा देती हो सारा काम करने में। ये क्या भाभी, अभी तक आपने मेरे कमरे की सफाई नहीं की है? अरे बेटा, वो बिजी थी, वो सुबह से काम ही कर रही है। लेकिन मम्मी, भाभी ने सुबह से किया क्या है? बस एक खाना ही तो बनाया है, बाकी सारे का सारा काम वैसे ही पड़ा है। अभी बस झाड़ू लगा दिया और पोछा लगा दिया, इससे क्या बड़ी बात हो गई? दीदी कोई बात नहीं, मैं अभी आपका कमरे की सफाई कर देती हूँ। बहू, बुरा मत मानना, वो जरा दिल की साफ है ना, मुंह पर बात बोल देती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। मम्मी, आपने ही भाभी को सर पर चढ़ा कर रखा है। आप जानती हो चाची, एकदम दबोच के रखा है छोटी भाभी को। और एक आप हैं। क्या मम्मी, आप तो अच्छी सास भी नहीं बन पाई। अच्छी सास मतलब अच्छे से सास नहीं बन पाई। ऐसी थोड़ी होती है सास कि जैसा बहू ने बोला वैसा ही मान लिया। थोड़ा तंग करो भाभी को, हमें भी थोड़ा मजा है इस घर में रहने का। बिटिया, ऐसा नहीं करते हैं, कल को तुझे भी तो पराए घर जाना है, तो मुझे थोड़ा सोच समझ कर ही बहू से बर्ताव करना पड़ता है। और बहू कोई गलत काम करती ही नहीं कि मैं उसे डांट लगाऊं। ये सही है मम्मी, जब हम लोग 8 बजे खाना बनाने उठते थे तब तो आप मुझे बहुत डांट लगाते थे, और दीदी को भी पता नहीं क्या क्या भला बुरा कहते थे। और आज जब आपकी अपनी बहू ऐसे उठ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और मम्मी, आज का खाना कितना बेकार बनाया था भाभी ने। पराठों में ना तो नमक डाला था, और दही भी कितना खट्टा कर दिया था। इन्हें तो अच्छे से दही भी जमाना नहीं आता। दीदी, मैंने आपके लिए मैगी बना दी है, बिल्कुल मसाला मैगी जैसे आपने बताया था। भाभी, ये तो खाकर ही पता चलेगा कैसी मैगी बनाते हो कैसी नहीं। देख लेती हूँ। बाकी सुबह के पराठों से तो मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो गया था। बुरा मत मानना भाभी, जो मन में होता है वो मैं बोल देती हूँ। मम्मी जी, क्या सच में पराठे इतने बुरे बने थे? बेटा, तुम क्यों इसकी बात को दिल से लगाती हो? ये मन की बहुत साफ है, कुछ भी बोल देती है। मन साफ है इसीलिए जुबान तीखी है। ठीक है मम्मी जी। दीदी, आपको कभी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, इसीलिए आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ। सब चीजें मैंने आपकी पसंद की बनाई हुई हैं, जरा टेस्ट तो करिए। अरे भाभी, आपके बनाए हुए खाने को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। फिर भी रख दीजिए, देख लेती हूँ। छी, कितना बेकार खाना बनाया है भाभी आपने। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही सब्जी टेस्ट करी, इतनी ज्यादा मिर्ची डाली हुई है आपने। माफ करना भाभी, पर क्या आपके माँ बाप ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया? कल आपने मैगी की वो सत्यानाश कर दी थी कि दोबारा मैं मैगी खाने के बारे में सोचूं भी नहीं। और आज सुबह आपने भिंडी बनाई। ऐसी कच्ची सी भिंडी बनाता है कोई क्या? कल आपने मेरी बेडशीट बिछाई थी, कितनी टेढ़ी करके बिछा दी थी। और कंबल तो आपने ऐसे धुला है जैसे पता नहीं आपको कोई काम आता ही नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए कपड़े धुलकर कि कपड़े अच्छे से धुले भी हैं या नहीं। देखिए दीदी, बहू, इसकी बात का बुरा मत मानो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन इस बार मुझे बुरा लग गया, और आपको बुरा लगे इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बात को समझा करिए हमेशा। आपने आज तक कोई भी काम खुद से किया है क्या? 2 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक आप अपने लिए एक पराठा तक नहीं बना पाई, एक चपाती तक नहीं बना पाई। कभी अपनी सॉक्सेस नहीं धुलती हो, कभी कुछ काम नहीं करती हो, यहाँ तक कि नहाने के आने के बाद एक तौलिया तक ढंग से नहीं रखती हो, वो भी ऐसे ही गीला अपने बेड पर छोड़ देती हो। जो आप उम्मीद मेरे से कर रहे हो ना दीदी, कि हमारी भाभी ऐसा काम करेगी, वैसा पकवान हमें खिलाएगी, वैसी ही उम्मीद कल को आपके ससुराल में आपकी ननद आपसे करेगी। तब आप क्या करोगी? देखो देखो मम्मी, जुबान तो देखो कितनी लंबी है इसकी। मैं तो शादी ही नहीं करने वाली। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी दीदी, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो मम्मी जी से पूछ लीजिए। क्यों मम्मी जी, क्या आप दीदी को हमेशा इस घर में बिठाए रखेंगी? नहीं बहू, तुम इसकी बात को ऐसे ही खींच रही हो। अब बताइए मम्मी जी, कोई इतना सहन कैसे करे? मैं सुबह से लेकर शाम तक इतना घर का काम नहीं करती जितना अकेला दीदी का काम करती हूँ। मैं भी तो थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और उम्र में दीदी मेरे से सिर्फ 1 साल छोटी है।
यूँ मान के चलो तो जैसे जितनी समझ मुझे पिछले साल थी उतनी समझ दीदी को अब है। मतलब मैं शादी होने के बाद भी दीदी की उम्र में पूरा घर संभाल रही हूँ और ये सिर्फ खुद को नहीं संभाल पाती हैं। आज इनके हिस्से का काम मैं कर रही हूँ, कल को क्या करोगी मम्मी जी? दहेज में कोई नौकर भेज दोगी क्या? बहू तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। भाभी थोड़ा तमीज में रहकर बात करिए। ये सही है मम्मी जी, जब आपकी बेटी बदतमीजी करे तब वो मन की साफ, और जब मैं अपनी बात कह दूं तो मैं बदतमीज। पर सच्चाई तो मेरी बात में ही है मम्मी जी। आज दीदी जो मेरे साथ कर रही है, कल को उनके साथ उनकी ननद वैसा करेंगी, और तब दीदी क्या करेंगी? इनको तो चपाती तक नहीं आती बनाने। मम्मी जी फिर तो आप जिंदगी भर के लिए दीदी के नखरे उठाने के लिए राजी हो जाइए। मम्मी देखा आपने कैसे बात करती है ये? बेटा इसके सामने तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तो ये कह रही है। तुझे तो कुछ काम नहीं आता घर का। अब कल से तू एक टाइम खाना बनाया करेगी। मैं नहीं चाहती जो आईना आज मुझे बहू ने दिखाया वो मैं सच में देखूं कल। चुपचाप करके घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दे। लेकिन मम्मी लेकिन कुछ नहीं, नहीं तो भूखी रहेगी तू। तेरा काम कोई नहीं करेगा, ना तुझे कोई खाना देगा। ये क्या? मैं तो भाभी को सबक सिखाने चली थी, इसने तो मुझे ही सबक सिखा दिया।